नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शिविका गुप्ता। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे ओवेरियन कैंसर यानी कि अंडाशय के कैंसर के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं ओवरीज यानी कि अंडाशय ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसका काम है फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स यानी कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करना, जो हमारे हर मंथली माहवारी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और साथ ही साथ में इन हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंडर जो हमारी ओवरीज हैं यानी कि जो अंडाशय है वो हर महीने एक अंडा माने कि ओवम प्रोड्यूस करते हैं, जो अगर फर्टिलाइज होता है तो एक औरत गर्भवती हो सकती है। ओवरी या अंडाशय का जो कैंसर है, इसका मतलब ये होता है कि जो ओवरी की 3 प्रकार के ओवरी में सेल्स होते हैं, जो जिनको कहते हैं हम एपिथेलियल सेल्स, जर्म सेल्स एंड स्ट्रोमल सेल्स। इन तीनों में से किसी भी प्रकार के जो सेल्स होते हैं, जब वो अपने नॉर्मल तरीके से हर सेल बॉडी का ग्रो करता है, जब इन तीनों में से कोई भी प्रकार का सेल ज्यादा ग्रो करना शुरू हो जाए और ओवरी का साइज बड़ा होना शुरू हो जाए और ये कैंसर आगे पीछे यूट्रस में जाना शुरू हो जाए, पेल्विस में जाना शुरू हो जाए, एब्डोमेन में पेट में जाना शुरू हो जाए या बाकी के ऑर्गन्स में जाना शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि ओवेरियन कैंसर फैलने की संभावना बढ़ रही है। तो इस ऐसी स्थिति को, जब ओवरी के जो सेल्स हैं बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, उसे हम ओवेरियन कैंसर कहते हैं। देखिए अभी तक इतनी साइंस एडवांस हो गई है, फिर भी अभी तक हम ये श्योर शॉट नहीं बता सकते हैं कि ओवेरियन कैंसर का कारण क्या है। हमारे पास बहुत सी थ्योरीज हैं जो बताती हैं कि ओवेरियन कैंसर ऐसे या अंडाशय का कैंसर ऐसे फैलता है, ऐसे स्प्रेड होता है, इस इन किन कारणों के कारण होता है। ये सब हमारे पास थ्योरी है। सबसे जिसमें मोस्ट कॉमनली थ्योरी आती है जेनेटिक और हेरिडिटरी, मतलब अगर आपकी फैमिली मेंबर्स में से किसी को ओवेरियन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो क्या पता आपको भी हो सकता है। इसके लिए एक सेट ग्रुप ऑफ जीन्स होती हैं जिनको ब्रेका जीन्स कहते हैं, BRCA जीन 1 जीन 2। ये रिस्पॉन्सिबल मानी जाती हैं कि अगर कोई ये पॉजिटिव है इन जीन्स के लिए तो उसको भी ये कैंसर होने की संभावना हो सकती है। और बाकी और थ्योरीज हैं, माना जाता है कि जो यूट्रस के साथ हमारी जो ट्यूब्स रहती हैं, ट्यूब्स के थ्रू भी ये कैंसर स्प्रेड करता है। रिस्क फैक्टर किन औरतों को ज्यादा हो सकता है। कुछ समय पहले माना जाता था टैल्कम पाउडर, जो टैल्कम पाउडर हम इस्तेमाल करते हैं, जो लेडीज ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, उनको ओवेरियन कैंसर होने की संभावना हो सकती है। फिर उसके बाद जिन औरतों का कोई बच्चा नहीं है या जो अनमैरिड फीमेल्स हैं, जिन जो कभी गर्भवती नहीं हुई हैं, उनको भी ये कैंसर होने की संभावना ज्यादा हो सकती है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं और कुछ थ्योरीज हैं जो जिससे कि बोलते हैं ये कैंसर हो सकता है। जो अंडेशा का कैंसर है, ये एक बहुत ही अग्रेसिव कैंसर है। और ये एक, इसको हम साइलेंट किलर का भी नाम देते हैं कि ये जो कैंसर की ग्रोथ है ना, ये कुछ ही महीनों में इतनी छोटी से इतनी बड़ी हो सकती है। इसके मोस्टली 2 स्टेजेस होते हैं, अर्ली स्टेज और लेट स्टेज। जो अर्ली स्टेज है उसमें आपको ज्यादा सिम्टम्स किसी भी महिला को ज्यादा पता नहीं चलेंगे। ऐसी फीलिंग आती है कि गैस बन रही है, थोड़ी थोड़ी उल्टी आ रही है, मचला हुआ मन होता है, खाना हजम नहीं हो रहा है, पेट फूल रहा है, बहुत जल्दी खाने की सटाइटी, मतलब बहुत जल्दी फुलनेस हो रही है या भूख कम लग रही है, इरेगुलर ब्लीडिंग आ रही है। ये सब कुछ बहुत वेग सिम्टम्स हैं और इन सब सिम्टम्स को नॉर्मल गैस के तरह से भी कंफ्यूज किया जाता है। तो होता ये कि महिला समझती है कि उसको गैस हो रही है और वो नॉर्मल डॉक्टर से के पास जाके गैस की दवाई ले लेती है। और फिर होते होते ये सिम्टम इतने बढ़ जाते हैं, पेट की स्वेलिंग इतनी बढ़ जाती है कि जब वो डॉक्टर के पास या गायनेकोलॉजिस्ट या कैंसर स्पेशलिस्ट के पास पहुंचती है वो महिला, तब वो कैंसर लास्ट स्टेज में पहुंचा होता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम जो अर्ली वेग सिम्टम्स होते हैं, गैस बनना, उल्टी आना, पेट फूलना, इन सबको हम नजरअंदाज ना करें, इनको लाइटली ना लें। जहां पर हम टेस्ट की बात करते हैं, सबसे पहले अगर तो आपको वेग से ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं, फर्स्ट चीज मैं ये बोलूंगी कि इन सिम्टम्स को आप नजरअंदाज मत करिए। तो अगर आपको ये सिम्टम्स है, आप एक अल्ट्रासाउंड जरूर कराइए। हो सकता है आपको अंडेशय में कोई गांठें आ रही हो, कोई सिस्ट बन रही हो। अल्ट्रासाउंड में और उन सिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी बहुत सारी चीजें डिसाइड हो सकती हैं कि आपको कैंसर है या कैंसर नहीं है। फिर इसके बाद सेकेंड चीज ये होती है कि कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं। ट्यूमर मार्कर्स यानी कि हमारे ब्लड में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका हम वैल्यू को टेस्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि आपको कैंसर होने और ना होने की संभावना कितनी है।
ओवेरियन कैंसर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मार्कर जो माना जाता है वो है CA-125। अगर आपकी अल्ट्रासाउंड में अंडाशय में कोई प्रॉब्लम आई है या कोई सिस्ट आई है या दोनों अंडों में सिस्ट हैं, सिस्ट में कोई सॉलिड कंपोनेंट है, पेट में पानी है, अगर अल्ट्रासाउंड कराने में पेट में अगर आपके पानी आता है, तो इन सब फीचर्स के ऊपर एक सस्पिशन, मतलब एक हम अपने दिमाग में एक शक बिठा सकते हैं कि हाँ, क्या पता आपको ओवेरियन कैंसर हो। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे फिर आपके ट्यूमर मार्कर्स कराए जाते हैं। ट्यूमर मार्कर्स में मोस्ट कॉमन है CA-125। अगर इसकी वैल्यू बढ़ी हुई आती है तो फिर हम आपको उन लाइंस पे ट्रीटमेंट देते हैं। फिर इसके अलावा और भी बहुत से मार्कर्स हैं, बीटा HCG, LDH है, अल्फा फीटोप्रोटीन है, HE4 है, ये सब इंडेक्सेस बने हुए होते हैं। ये आपकी रिपोर्ट्स पे और आपके CA-125 के लेवल्स पे आपकी सिम्टम्स को देख के, एग्जामिनेशन को देखने के बाद डॉक्टर ये आपको फिर स्पेशलाइज्ड टेस्ट आपको बताएंगे। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अल्ट्रासाउंड कराएं और डॉक्टर के पास यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास या कैंसर स्पेशलिस्ट के पास आप जाएं। एक और चीज होती है, जैसे बाकी कैंसर्स में हम अर्ली स्टेजेस में बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी करने से हमें मालूम पड़ता है कि कौन सा कैंसर है, कहाँ कैंसर है, उसको कितना फैला है। बट ओवेरियन कैंसर की ये एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें अर्ली स्टेजेस में हम बायोप्सी नहीं करते हैं, क्योंकि उससे ये होता है कि वो कैंसर फैलने की, पेट में फैलने की संभावना और बढ़ जाती है, अब स्टेजिंग हो जाती है। अगर कम स्टेज है, बायोप्सी करेंगे तो उससे स्टेज बढ़ सकती है। तो इसलिए इन केसेस में बायोप्सी करना हम अवॉइड करते हैं। हाँ, अगर एडवांस स्टेज है तब बायोप्सी करी जा सकती है, सेल्स की, मैलिग्नेंट सेल्स की भी एग्जामिनेशन की जाती है, बट अर्ली स्टेजेस में हम बायोप्सी नहीं करते। आप किस स्टेज में आपका कैंसर जो डिटेक्ट होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये डिसाइड करने के लिए कि आपका कैंसर ट्रीट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर आप अर्ली स्टेज में हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, ये वो स्टेजेस हैं जब कैंसर लिमिटेड होता है टू ओवरीज और टू द पेल्विस, मतलब अभी वो यूट्रस और ओवरीज के आसपास ही लिमिटेड है। अब इन कंडीशन में जब हमारे पास इस कंडीशन में पेशेंट जब हम आता है तो हम उसकी सर्जरी करते हैं, सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी करते हैं। तो ओवेरियन कैंसर को ट्रीट करने के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके हैं, एक है सर्जरी और एक है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में प्लैटिनम कंपाउंड्स, कार्बोप्लैटिन मोस्ट कॉमन ड्रग है जो दी जाती है। और तरीके भी हैं, रेडियोथेरेपी, और आजकल नए तरीके हैं जिसको हम इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। उसमें इंटरफेरॉन, साइटोकाइंस, ये सब चीजें दी जाती हैं। ये आप अपने डॉक्टर से के पास जब जाएंगे तो डिस्कस करेंगे, वो आपको इसकी और ज्यादा नॉलेज देंगे। बट अगर आप अर्ली स्टेज में डॉक्टर के पास आते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास या कैंसर स्पेशलिस्ट के पास, तब आपका शॉर्ट यही इलाज है कि आपको सर्जरी करी जाएगी और आपको कुछ साइकिल, 3 से 6 साइकिल्स, डिपेंडिंग अपॉन आपका कैंसर कितना बड़ा था, कितना फैला था, वो दिया जाता है। और फिर आपको लाइफ लॉन्ग डॉक्टर के सर्विलेंस में रहना पड़ेगा। फिर हर महीने आपके वही ट्यूमर मार्कर्स टेस्ट कराए जाएंगे, ये देखने के लिए कि कहीं आपका कैंसर बढ़ रहा है कि घट रहा है। और अब हम बात करते हैं एडवांस्ड स्टेजेस की, स्टेज 3 एंड स्टेज 4, जब कैंसर पेट में फैल गया, लिवर तक फैल गया, लंग्स वगैरह तक फैल चुका हो। अब ऐसी स्टेजेस में हमारे पास बहुत चैलेंजेस आते हैं कि हमें कैंसर की ग्रोथ को तो रोकना ही रोकना है, प्लस उसका जो साइड इफेक्ट्स बाकी ऑर्गन्स पे हो रहे हैं, हमें उसको भी रोकना है। इसके लिए पहले हमारे पास बहुत तरीके हैं इसको करने के, बट ये चीज हमें दोबारा ध्यान में रखनी है कि आपका कैंसर क्योंकि इतना फैल गया है, तो हर डॉक्टर की अप्रोच, हर केस की अप्रोच डिफरेंट रहती है। बहुत से डॉक्टर्स पहले कीमो देते हैं, फिर ताकि कैंसर का साइज थोड़ा घट जाए, फिर सर्जरी करते हैं और बची हुई कीमो सर्जरी के बाद देते हैं ताकि डिजीज कंट्रोल में रहे। बहुत से डॉक्टर्स रेडियोथेरेपी को इंक्लूड करते हैं, बड़े से डॉक्टर्स इम्यूनोथेरेपी को इसमें कंट्रोल करते हैं, डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर। और ऐसा नहीं है कि एडवांस स्टेज लाइलाज बीमारी है। अगर आप सर्विलेंस कराएंगे, अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएंगे, तो इस बीमारी का बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, इवन लेट स्टेजेस में, और बहुत टाइम। इसीलिए मेरा तो एडवाइस सब पेशेंट्स को यही रहता है कि अपने मामूली नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स को भी आप नजरअंदाज मत करें। ज्यादा से ज्यादा आपको यही है कि आप एक अल्ट्रासाउंड करा लें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, उससे भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। हमें अभी ये नहीं पता है कि शॉर्ट रीजन क्या है इस बीमारी का। जिन लोगों को जेनेटिक फैक्टर है, जो 10 to 20% फीमेल्स होती हैं जिनको हेरिडिटरी जेनेटिक फैक्टर है, BRCA ब्राका जीन्स का फैक्टर है, उनमें बोला जाता है कि ऐसी महिलाओं को ज्यादा सर्विलेंस पे रहना है, हर साल अपना मैमोग्राम कराना है, जो छाती का एक्सरे होता है वो कराना है, हर साल एक अल्ट्रासाउंड कराना है, पेल्विस का अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए इन लोगों को,
ट्यूमर मार्कर्स में CA-125 कराना चाहिए। ये तीनों चीजें इकट्ठी करानी चाहिए जिससे इनकी रिस्क असेसमेंट होती है ऑफ डेवलपिंग एन ओवेरियन कैंसर। और फिर इसके अलावा जो बाकी महिलाएं हैं, अगर कोई महिला हिस्टेक्टमी मतलब यूट्रस रिमूव करने के ऑपरेशन से गो थ्रू करी है, वो साथ ही अपनी ट्यूब्स भी निकलवाएं, क्योंकि ट्यूब से भी कैंसर फैलता है। ओनली वे आप जिससे प्रिवेंट कर सकते हैं ओवेरियन कैंसर को, वो ये है कि आप अपने सिम्टम्स पे सर्विलेंस रखें, अपने सिम्टम्स को नजरअंदाज मत करें। गैस लगे, आपको फुलनेस लगे, बहुत लंबे समय तक लगे, तो उसको नजरअंदाज मत करिए। गैस की तरह एक एंटी एसिड मत खा के उसको टालिए मत। अल्ट्रासाउंड कराइए डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास, नहीं तो कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाइए और अपनी बीमारी का प्रॉपर इलाज कराइए, क्योंकि अर्ली स्टेज में अगर बीमारी पकड़ी जाएगी तो उसका शॉर्ट हमारे पास इलाज है।